अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी मशीन से काज करते हैं, बेशक आपके पास 781 मशीन है या फिर 761 है, इनमें से कोई मॉडल है, अगर आप काज करते हैं तो काज जब आपकी मशीन एक साइड से शुरू कर लेती है और शुरू करने के बाद जब ठोके के ऊपर से होके वापसी आने की तैयारी में होती है, जब ठोके के ऊपर जाके वहाँ पे टांका दगा जो है वो कट कर देती है, दगा तोड़ देती है। जिन दोस्तों की मशीन वहाँ पे जाके दगा तोड़ देती है, यानी कि जब साइड चेंज करने लगती है काज की तो तब दगा कट कर देती है, तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा आपने गौर से देख लेनी है, सुन लेनी है, समझ लेनी है, आपको फिर वो मसला कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। और जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। और दोस्तों, अगर आप अलशम्स रिपेयरिंग के व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लें, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है, ये देखें अब ये आपके सामने जो मशीन है ये 761 है। 781 के बारे में भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। ये देखें, अब ये मशीन बिल्कुल स्टॉप पे है, तो इसकी ये देखें, ये प्लेटें हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल लूज़ है फ़िलहाल। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसका जो पैडल दबाएंगे ना मशीन का, तो ये ना जो प्लेटें हैं ये टाइट हो जाएंगी। ये देखें, अब ये मैंने पैडल दबाया और ये टाइट हो गई, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखें, अब मैं फिर से इसको बैक किया तो ये फिर से लूज़, ये फिर से यानी कि लूज़ हो गई ये चीज़। सबसे पहला काम तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जो आपकी प्लेटें हैं ना, ये डिस्क की, अगर ये लूज़ नहीं होती तो इनकी सेटिंग करें, इनको लूज़ करें पहले। ठीक है, उसके बाद जो मेन काम है वो मैं आपको बताता हूँ। वो लूज़ आपने इस तरह करनी है कि जब आपकी मशीन स्टॉप पे खड़ी हो तो ये बिल्कुल इस तरह हिल रही है, इसी तरह हिलनी चाहिए। और जब आप पैडल को दबा देते हैं तो पैडल को दबाने के बाद ये बिल्कुल साथ में लगनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। ये देखें, अगर ये आपस में टाइट ना होंगी तो तब भी आपकी मशीन सही काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, बात ये है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है, ये देखें, मैं आपको साथ में समझा देता हूँ। दोस्तों, आपने अच्छे से गौर कर लेना है, मेरी वीडियो पे आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल। अब ये देखें, अब जब हम हैंडल को दबाते हैं, हैंडल को घुमाते हैं, हैंडल को घुमाने के बाद जब हमारी मशीन जो ठोके पे आ जाती है, ये देखें, अब यहाँ पे ये ठोके पे आ गई है, ये देखें, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब ये ठोके पे जब मशीन आएगी तो तब ये प्लेटें जो है ये लूज़ हो जाएंगी। ठीक है, जब ये प्लेटें लूज़ होंगी तो तब हमारी मशीन जो ठोका बनाएगी, तो ठोके पे टांके होते हैं ज़्यादा। जब टांके ज़्यादा, एक टांके के ऊपर दूसरा टांका, जब तीन टांके लगते हैं ना, तो जब तीन टांके ज़्यादा तेज़ी से मशीन लगाती है तो तब ये प्लेटें जो है वो लूज़ ना हो, अगर लूज़ ना हो तो आपकी मशीन जो है वो दगा कट कर देती है। इस वजह से कट कर देती है क्योंकि यहाँ पीछे से भी दगा टाइट आ रहा होता है और टांके के ऊपर टांके लगाने होते हैं मशीनें, इसलिए वो दगा कट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी है कि आपकी जो डिस्क है ये ठोके पे आके लूज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर आपको दो दो डिस्क नज़र आएंगी टेंशन की। ये देखें, ये आपके सामने मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे एक ये और एक ये, इसको तो आपने फुल लूज़ ही रखना है, बिल्कुल इसको फुल लूज़ ही रखना है। और बात आ गई इसकी, तो दोस्तों इसको भी आपने इस चीज़ को देखना है, ये बिल्कुल इसकी डिस्कें भी लूज़ होनी चाहिए, इसकी प्लेटें। तो जब आप काज करते हैं आपने ये देखना है कि आपकी जो टेंशन डिस्क का धागा यहाँ से ज़्यादा टाइट हो और जो नीचे वाली ये डिस्क है यहाँ से लूज़ हो। जब आपका धागा इस साइड से टाइट होगा और यहाँ से लूज़ होगा, आपका टांका मशीन का साफ़ तो हो जाएगा, लेकिन आपकी मशीन जो है वो ठोके पे जाके धागा ज़रूर तोड़ेगी। ठीक है, आपने काम ये करना है कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोस्तों इसको फुल लूज़ कर लेना है, इस तरह खोल के फुल लूज़ करने के बाद ये चीज़ देखें, ये स्प्रिंग बिल्कुल लूज़ हो गया बिल्कुल। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ठोके पे मशीन खड़ी है तो ये प्लेटें हैं लूज़। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि यहाँ पे ये चीज़ देखें, ये बिल्कुल
यहाँ पे अब जब आपने मशीन को ये देखना है, जब पेडल को दबा देना है, जब वहाँ पे आपकी प्लेटें जो टाइट हो जाएं, टाइट होने के बाद आपने स्प्रिंग इसको घुमा के थोड़ा सा टाइट करना है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये टाइट हो गया, तो इतना टाइट करना है कि आपकी जो प्लेटें हैं ये बिल्कुल हिले ना। ये यहाँ से यहाँ, अब यहाँ तक जैसे टाइट कर दिया इसको, अब ये प्लेटें हिल नहीं रही। ठीक है, अब हम ये देखें, अब फिर से ठोके की तरफ आएंगे तो दोस्तों ये देखें अब ये लूज़ हो गई हैं। ठीक है, आपने मेरी बात को समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इसके बाद अब ये इसको नहीं आपने छेड़ना, और इसकी सेटिंग यहाँ पे इस तरह करनी है जिस तरह मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपकी मशीन जो है वो नीचे से टंका ख़राब करेगी। ठीक है, उसकी सफाई जो आपने करनी है वो इस डिस्क से करनी है। इसकी जो आपने लूजिंग रखनी है वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, यानी कि इससे धागा टाइट ज़्यादा ना हो आपका। सिर्फ ये इतना काम करे कि जो आपकी तार आ रही है या धागा आ रहा है पीछे से, उसको सिर्फ सीधा करके आगे पहुँचाए। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ऐसे करना है कि ये ज़्यादा टाइट नहीं करना, सिर्फ ये सीधा करने के लिए, यानी कि ये धागे को सीधा करने के लिए ही इस्तेमाल हो। और आपने धागे को टाइट यहाँ से करना है, ये इस डिस्क से। इससे जब टाइट करेंगे तो आपका जो टंका है, जहाँ पे आपका टंका साफ़ हो जाए, आपने वहाँ पे ये मशीन को, यानी कि वहाँ पे इसको रोक देना है, वहाँ पे इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद फिर से आप मशीन को चलाएंगे। चलाने के बाद अगर आपकी मशीन टंका ख़राब करती है, ऊपर से करती है या नीचे से करती है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ के यहाँ से बिल्कुल इससे सेटिंग कर लेनी है। इसकी सेटिंग सिर्फ यहाँ तक ही करनी है कि ये यहाँ से धागा जो आपका टाइट ना चले यहाँ से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने आपको जिस तरह समझाया है, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आप ये वाला तरीका अमल करें। इंशाल्लाह आपकी मशीन जो है वो ठोके के ऊपर से जाके धागा कट नहीं करेगी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी प्लेटें जो ठोके के ऊपर जाके लूज़ होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।